आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम ख़त्म, लेकिन कल भी सारा दिन है और परसों तो वोटर्स ने बाहर निकलना है, सपोर्टर्स ने बाहर निकलना है, खुद उम्मीदवारों ने बाहर निकलना है, तो सिक्योरिटी का होना बड़ा ज़रूरी है। नादिर गबोल साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि पोलिंग वाले दिन खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, बाद औक़ात मुखालफीन ऐसी कोई हरकत करते हैं, पोलिंग रुक जाती है या फिर इलेक्शन पोस्टपोन हो जाता है। अगर किसी उम्मीदवार के साथ कुछ खुदा न खास्ता हादसा हो जाए तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? ख़ास तौर पर सिंध की हुकूमत को क्या करना चाहिए उस दिन? देखिए, सिंध की हुकूमत इस वक्त जो निगरान हुकूमत है, इसका जो मैंडेट, इसी का ही मैंडेट है कि मेक श्योर करें कि इलेक्शन कमीशन का अमला, कैंडिडेट्स, वर्कर्स, वोटर्स, मीडिया पर्सनस, उस दिन तमाम लोग बाहिफाजत पोलिंग स्टेशन से आना जाना उनका लगा रहे। तो कुछ सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन है उस पर आई थिंक आर्मी भी तैनात की जाएगी। बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे रेंजर्स होगी। उस दिन इंश्योर किया जाए कि पुलिस अपनी ड्यूटी को सही तरह से बेसिकली ड्यूटी को, फ़राइज़ को सही सर अंजाम देना है। इधर रुकिएगा नादरीन, एमल वली खान साहब सरबरा ANP हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया, आप बिज़ी हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन कैंपेन में इस तरह के सिक्योरिटी कंसर्न की बात की जाए, टेररिज्म की बात की जाए, तो आपके ज्वाइन करने से पहले हम आपकी पार्टी की बात कर रहे थे 2013 में जिस तरह शहादतें हुई। अभी ये बताइए कि आपके सूबे में ख़ास तौर पर आपके उम्मीदवारों के हवाले से आप क्या कहेंगे? सिक्योरिटी है, NF सिक्योरिटी है, आप सूरत हाल से मुतमईन हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से मेरे बैठे हुए भाई नादिर गबोल साहब को सलाम पेश करना चाहता हूँ। भाई बिल्कुल जी, आपने तो देखा है और आपको पता भी है कि पुख्तनख्वा खुसूसन और फिर जो अर्स्ट वाइल फाटा है वो एक ऐसे लेयर में हर वक्त गुजर रहा होता है। और फिर अभी भी वो चीज़ है, जैसे आपने देखा कि कल एक बहुत DI खान में और बहुत जुल्म से जो हमारे पुलिस के, मतलब हमारे मुहाफ़िज़ों का ये हाल होगा तो कौम का क्या हाल होगा। और पुलिस बेचारे कुर्बानियाँ दे दे के थक गए हैं हमारे, और वो उन्हीं पे हमले हो रहे हैं। और वो हमले वो भी करते इसलिए कि पुलिस जो है, आप अगर देखें तो अवाम के बीच में से अवाम के मुहाफ़िज़ हैं, और अगर आपने अवाम की कमर तोड़नी है तो आपने पुलिस को कमज़ोर करना है। और आप अगर देखें तो पुख्तनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी जो कि इस कौम और इस धरती की पार्टी है, एक वो और एक पुलिस टारगेट है। और पिछले दिनों हमारे नहीं, ये आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, पुलिस का, सिक्योरिटी का टारगेट होना। जिस दौर की मैं अभी आपसे बात कर रहा था, थानों को अंदर से ताले लगते थे, फिर ऑपरेशन हुए, आपने खुद स्वात ऑपरेशन किया, आपकी पार्टी ने जब सूबे में हुकूमत थी, फिर दरबे अज़्ब हुआ। अब क्या खुदा न खास्ता वो दौर वापस आ रहा है जब पुलिस को इस तरह से जैसे उस वक्त टारगेट किया जाता था, अब वही कोई सिलसिला खुदा न खास्ता शुरू हो रहा है? देखिए भाई, सिलसिला शुरू हो क्या रहा है, सिलसिला तो शुरू हो चुका है। हमारी पुलिस तो देखिए कब से टारगेट हो रही है और किस किस अंदाज से में टारगेट हो रही है। और ये मैं तो पिछले 2, 2.5, 3 साल से चीख रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो कवरेज ना कैप्चर कर सकते हैं और ना मिल सकते हैं और ना हमारी बात वहाँ तक पहुँच सकती है। मैं तो जी पिछले 2-3 साल से चीख रहा हूँ जो हालात पे कर रहे हैं, जो इधर रिकन्सिलिएशन हुआ है, रिकन्सिलिएशन के नाम पे जो हमारे पुख्तनख्वा सूबे को एक दफ़ा फिर दहशतगर्दों के हवाले किया गया है और वो बाकायदा जिम्मेवार लोगों ने हवाले किया है। और मतलब आज तक इस कौम के एक आम शहरी होने के नाते हमें ये भी नहीं पता कि जो रिकन्सिलिएशन हुआ है, जो 40,000 दहशतगर्द वापस पाकिस्तान में लाके उनको सेटल किया गया है, उनको किस बुनियाद पे लाया गया है, उनके साथ क्या बात हुई है, उनके साथ क्या डायलॉग हुए हैं, आया वो स्टेट के रेट को मानने को तैयार है कि नहीं, आया उन्होंने जो किया है उसमें वो, ये वाकई बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यहाँ मौजूद रहता है जहनों में भी और सोच में भी। बहुत शुक्रिया एमल वली खान साहब। अगर मुझे इजाज़त हो एमल वली साहब से, एमल वली साहब, मुनीज़े जहांगीर अगर आपको आवाज़ आ रही है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। एमल वली साहब, मुझे ये बताइए कि आप तरीके से PDM की हुकूमत का आपने उनको कम अज़ कम साथ उनका दिया,
तो अगर अब एक हुकूमत उसी तरीके से बनती है, कोalition बनती है, तो आप क्या उसका साथ देना पसंद करेंगे या ऑपोजिशन में जाना पसंद करेंगे अगर आपको दावत दी जाती है? देखिए बीबी, इस वक्त तो फैसला करना कि हम हुकूमत में बैठेंगे कि अपोजिशन में बैठेंगे, मेरे ख्याल में बहुत कबल इस वक्त है। हाँ, इतना है कि अगर पाकिस्तान की इकानमी और जमहूरी रिवायात को स्टेबल करने के लिए और सूबाई खुद मुख्तारी को 18th अमेंडमेंट पे अमल करने के लिए अगर हमारे साथ कोई चलने को तैयार है तो हम इंशाल्लाह उनके साथ बैठेंगे, वो PDM हो, वो जो भी हो। हम हमारी ये बहुत वाज़ेह बात है कि 18th अमेंडमेंट सूबाई खुद मुख्तारी और जमहूरी जो इक़्तिदार है इसके लिए जो भी काम करेगा हम उनके साथ। बहुत शुक्रिया एमल वली खान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ओटी साहब, मैं ज़रा आपसे इसी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में, जब उस वक्त बड़े बड़े दहशत गर्दी के वाक़यात होते थे, पाकिस्तान को कुछ पेंट भी किया जाता था, कुछ लेबल भी लगते थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बेहतर हुई। अब चूँकि आप बाहर बैठे हैं, ये जो अब वाक़यात हो रहे हैं, क्या इमेज बाहर जाता है? शौकत साहब, इमेज तो बहुत ही जाहिर बात है कि खराबी है कि फॉरेन इन्वेस्टर क्यों जाएगा जब सिक्योर्ड इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। आप एनर्जी क्राइसिस तो छोड़ दें, फ्यूल क्राइसिस छोड़ दें, जो इंटीग्रल एलिमेंट्स हैं किसी भी बिजनेस को बिजनेस के लिए। देखिए, मैं आपसे एक बुनियादी बात कर रहा हूँ, हम सब इसी धरती पे पले बढ़े। मसला क्या है, मिलिटेंसी जो है उसका खमीर कहाँ पे होता है? एक्सट्रीमिज्म में होता है, और एक्सट्रीमिज्म में ही परवान चढ़ता है। ये मुझे बताइए कि कौन से ऐसा ज़ाब्ते अखलाक मीडिया के लिए ये इशू करते हैं, ये और जगहों के लिए ज़ाब्ते अखलाक शुरू करते हैं। ये ज़ाब्ते अखलाक उन कैंडिडेट्स पे क्यों नहीं करते जिनके रिकॉर्ड मौजूद है, जिनकी तकारीर के अंदर वायलेंस इंसाइट किया गया है, जिनकी पार्टीज नाम बदल बदल कर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। असल में तो ज़ाब्ते अखलाक उनके लिए लागू होना चाहिए, और ये मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज जो इख्तिदार की जंग में शरीक होती हैं वो उनसे सीट एडजस्टमेंट भी करती हैं। आप सेक्टेरियन बैंड आउटफिट देख लीजिए, आप जिहादी आउटफिट देख लीजिए। इस वक्त जो एक बड़ी ये वाकई आपने बड़ी अहम बात की, आपने अहम बात की कि जेनेसिस जो है ना उस पर नज़र रखनी चाहिए। हमारे पास टोटल 4 मिनट है इमरान सुल्तान साहब, एक मिनट हम बात कर सकते हैं। जिस एंगल की तरफ सारे मेहमान इशारा कर रहे हैं उसी को वो पाकिस्तान के इमेज के साथ मुंसलिक है। जैसे ओटी साहब कह रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, फिर कैसे आएगी इन्वेस्टमेंट? देखिए, ये जो बात हो रही थी ना, बाहर मैसेज किया जा रहा है जी। आजकल इंटरनेट हर दूसरे तीसरे दिन उसकी स्पीड डाउन होती है, स्पीड फॉर एनी रीज़न, और कभी भी इसकी में कोई जवाब नहीं दिया जाता कि क्या रीज़न था। तो ये एज्यूम किया जाता है कि शायद कुछ पॉलिटिकल ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से इंटरनेट सर्विस जो है वो डिस्टर्ब है। आप जा रहे हैं, अब ख्वाब देख रहे हैं 5G सर्विस का, आपके पास कौन आएगा बाहर से यहाँ पे 5G ऑक्शन में, जब उनको पता है कि इतने बड़े बड़े रेवेन्यू लॉसेस होते हैं इस मुल्क में। जेन्युइन रीजन सिक्योरिटी के अलग है, लेकिन जो पॉलिटिकल उसमें ढाल बना के किया जाता है, फेयर पॉइंट। खिदर साहब, आप क्या समझते हैं? यानी एक तरफ तो वाकई सिक्योरिटी का मसला है ना, अहमद वली खान कह रहे थे कि 40,000 लोगों को सेटल किया गया यहाँ पर, दूसरी तरफ फिर एक और एंगल आ जाता है, कहीं बैलेंस तो कर रहे हैं हमने। बिल्कुल आपकी बात है, ठीक करने और सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, और इसकी वजह एक बहुत बड़ी डेप्रिवेशन है। एक तो ये जो बाहर से लोग सेटल होते हैं, दूसरा अगर हम अपने इकोनॉमी को देखें, पिछले 3-4 साल के अंदर देखें, जो इन्फ्लेशन का धचका लगा है, जो डिवैल्यूएशन का धचका लगा है, जो लोगों के यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो उनके कारोबार जो है वो स्क्वीज करते जा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उभर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐड करता है। मनीदे, आपका क्या ख्याल है? क्या हम वही 40,000 लोगों को वापस लाने का ताना देते रहेंगे? हम करेंगे क्या फिर? कौन से जो अहमद वली खान कह रहे थे अफगानिस्तान से वापस लाए गए, सीज फायर किया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए पराचा साहब, बात यह है कि आप जब टेररिज्म की बात करते हैं तो ये भी एक सियासी मसला है, इसको सियासी हल करना चाहिए। आपको याद होगा कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो तश्कील दिया गया था, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। उसकी क्या वजह थी? अब इंटरनेट की बंदिश से तो दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। ये तो दहशतगर्दी तब ख़त्म होगी जब एक पॉलिटिकल विल हो और एक पॉलिटिकल प्लान हो, और ये बड़े पैमाने के ऊपर करना पड़ेगा। ये बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा। तारिक चौधरी, ये इंटरनेट तो अब बंद हो रहा है, हम तो 2002 से या 8 से देख रहे हैं, फ़ोन ही बंद हो जाता है। ईद आती है फ़ोन बंद हो जाता है, कोई मेला लगता है फ़ोन बंद हो जाता है, मुहर्रम।
तो हम उन जो उस वक्त सक्सेसफुल एक्सपीरियंस बना उसको अब रेप्लिकेट कोई करे तो मैनिपुलेशन का ताना दिया जाता है। एक तो बड़ी अहम काना बात है कि जब कोई दहशत गर्दी होती है तो या मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी लग जाती है या फिर इंटरनेट बंद हो जाता है। लेकिन देखें, हमने ये सारे सीनियर लोग बैठे हैं, 2009 में हमारी श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ, 5 साल के लिए हमारे स्पोर्ट्स के ग्राउंड वीरान हो गए। हमारे नॉर्दर्न एरिया अब भी डर के आते हैं, जो भी आता है डर के आता है, ब्लू सिक्योरिटी, प्रेसिडेंट वाली सिक्योरिटी देना पड़ती है। एरिया में माउंटेनर पर हमला हुआ, हमारे टूरिज्म बर्बाद हो गया। हमारे यहाँ वो दंदनाते फिर रहे थे सारे ये टीटीपी वाले, तो हमारे हमें फेटफ में 5-7 साल लगे उसे निकलने में। तो हमें गलतियाँ दूर करनी होंगी, गलतियाँ दूर करनी होगी। सलीम शेख साहब, वक्त थोड़ा रह गया, बात और हो गई, लेकिन मैं सिक्योरिटी के हवाले से, पंजाब में सूरत हाल दुरुस्त है, आप मुतमईन हैं? जी, सिक्योरिटी के हवाले से जो है पंजाब में जो है कंसर्न मौजूद है। आईजी पंजाब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह चुके हैं कि 19 ऐसे सियासतदान हैं जिनको सीरियस थ्रेट्स मौजूद हैं। लेकिन आज भी वज़ीर पंजाब ने कहा है कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है इंतहाई सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं और 32,000 जो है CCTV कैमरे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और 2 जो शहर हैं उनमें CCTV कैमरे जो है सेफ सिटी के लगा लिए गए हैं। लेकिन ये कैमरों से कुछ नहीं होता, इसके लिए जो है वो पूरी एक साइंस है, उसके लिए जो है इंतजामात करने हैं। कम्प्रीहेंसिव इंतजामात करना होंगे, कम्प्रीहेंसिव इंतजामात करना होंगे, ताकि बेसिक चीज़ है, वोटर सिक्योर होगा तो बाहर आएगा और वोट डालने जाएगा। और उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात का हो, आज़ाद हो, जब तक वो सिक्योर होगा तो लोगों के साथ उसका राब्ता होगा। बहरहाल नादरीन, इस एलिमेंट से हमने आपको अपने मेहमानों की आरा से आगाह किया। फ़िलहाल हम इजाज़त मांगते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस।